हेलो स्टूडेंट, स्वागत अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इससे प्रीवियस में हमने कई चैप्टर कर रखे हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। और फिर भी किसी को कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, और बाकी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। अच्छा, 21A हमारी आज एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या किस किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शंस वगैरह लगा के चलो आप इसको। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसके अंदर। पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स होते क्या भाई। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, बाकी तो हम कुछ एक्सरसाइज को ग्राफ पे ही करेंगे, बस मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि होता क्या इसके अंदर। We represent the each point in a particular plane means of an ordered pair of a real number। हम क्या करते हैं भाई, आपके पास पता ही आपको x और y दो हमारे पास पॉइंट्स मिलते हैं रियल नंबर्स में, उनको हमें प्लॉट करना होता है किसके ऊपर भी, ग्राफ के ऊपर। मान लीजिए कि आपका ग्राफ है, यहां पे मैं बना देता हूं यहां पे छोटा सा। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हमारे पास जो x के पॉइंट होते हैं वो x कोऑर्डिनेट पे लगाते हैं। मेरा x कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे एक्स एक्सिस भी बुलाते हैं इसे। ठीक है, और ये वाला होता है अपना वाई एक्सिस। क्या होता है भाई, ये अपना नीचे वाला होता है वाई एक्सिस, ये वाला होता है एक्स एक्सिस। इस तरीके से बोल सकते हो, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बुलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको एक्स एक्सिस बुलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पेयर में होते हैं रियल नंबर्स के, उनको जब हम प्लॉट करते हैं किसी प्लेन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, वो क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये क्या होगा भाई, the branch of mathematics in which geometrical problems solved by the algebra या through algebra by using the coordinate system। कोऑर्डिनेट का या फिर बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके जब हम किसी भी सॉल्यूशंस को सोल्व करते हैं या सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो जब हम वहां पर अलजेब्रा के थ्रू उसका यूज करेंगे तो वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे, वो ध्यान से समझना आपने। सबसे पहले इसके क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं ना ये ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में यही चीजें आएंगी आपके पास। ठीक है, तो ये ध्यान से सुननी है आपने। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसमें x की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे भाई। ठीक है, इसमें यहां पर अपने पास x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये हमारा होता है भाई यहां पर कोऑर्डिनेट्स के अंदर साइन। ध्यान से सुन लो क्या होता है, यहां पर दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। ठीक है, अच्छा अब नाम की बात कर लेते हैं कुछ। जो हमारा y एक्सिस होता है, y एक्सिस का दूसरा नाम हम ऑर्डिनेट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम, y एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बुलाते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा x एक्सिस होता है, क्या होता है भाई, x एक्सिस होता है, ये हमारा एब्सिस होता है भाई। क्या होता है, एब्सिसा भी बुलाते हैं इसको, x एक्सिस को एब्सिसा भी बुलाते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बुलाते हैं। ठीक है, ये नाम आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए x एक्सिस को एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट्स हो गए। अच्छा, एक सिंपल तरीके से मैं प्लॉट करना भी सिखा देता हूं आपको। मान लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, आपके पास दे रखा है x की वैल्यू और y की वैल्यू, क्या दे रखी है कोऑर्डिनेट भाई, 2 3 ऐसे दे रखा है। तो प्लॉट कैसे करोगे, सिंपल यहां पे दिखा रहा हूं, फिर ग्राफ पे करेंगे सारा। 2 कहां पे, ये रहा भाई, 3 कहां पे, ये रहा, तो दोनों का मेन पॉइंट देख लो कहां पे आता है, ये से बन रहा है और ये से बन रहा है, तो यहां पर आता है भी मेन पॉइंट, तो यहां पर जाकर मिलता है। और इस पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं हम, इस पॉइंट को डिनोट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट से, 2 3 से। तो इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं भी किसी भी पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहले x प्लॉट होता है, फिर y प्लॉट होता है, 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक डाउन होता है ये 1 2 3 4 में। ठीक है, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इन बेसिक इंट्रोडक्शन का। आई होप आपको समझ आएगा भाई सारे का सारा इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई।
तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। हमारे पास एक्सरसाइज 21A के अंदर देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया था कैसे करना है इसको। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी डी ई। आपको ए बी सी डी ई पॉइंट्स को जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बिलो द ग्राफ पेपर, जो ग्राफ पेपर दे रखा है इस पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले ए पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखो ए पॉइंट के नीचे लाइन कौन सी है भाई, -3 है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, क्या लेते हैं हम, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ए पॉइंट होगा जो पहले लिखेंगे -3 कोमा। अब देखो y कहां पर है भाई, ये हमारा y है 2 पे, तो आंसर आएगा इसका -3,2। कितना आएगा भाई यहाँ पर, -3,2 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा बी पे देखो भाई, बी पे एक्स एक्सिस कहां पे, पहले देखो 2 पे गया तो आएगा पहले 2 कोमा। उसके बाद देखो y कहां पे है भाई, 1 पे जा रहा है। देखो ये लाइन देखनी है आपने, 1 पे जा रहा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपने मार्क करने हैं बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। सी में देख लो भाई, एक्स एक्सिस पहले कितने पे है, 4 पे, तो लिखो यहाँ पे पहले 4 आएगा आपका कोमा। फिर उसके बाद -2 पे है y, तो y लिखेंगे -2 पे, बस, ठीक है। उसके बाद डी पे चलते हैं भाई। डी हमारा यहाँ पर कहाँ पे है, ये रहा। एक्स एक्सिस कहाँ पे है भाई, -1 में है, ठीक है, -1 हो गया कोमा। और ये -3 कहाँ पे है भाई, y पे है, तो यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है भाई। -1 और -3 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा उसके बाद और कौन सा बोला था भाई इन्होंने, ई पॉइंट भी बोला है, देखो ये रही। तो ई कहाँ पे, ये रहा अपना। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस तो हमारा क्या है भाई, 0 पे ही है, इस लाइन पे चल रहा ना, तो इट मीन्स एक्स तो यहाँ पे 0 है, क्या लिखोगे 0 कोमा। और ई कहाँ पे है भाई, ये वाई पे -1 पे है, वाई कहाँ पे है, -1 पे, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने मार्क करने थे इसी के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट हो चुका है। अगर एक बार बात बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, जो हमारा पॉइंट लाइन के ऊपर ही होता है, अगर वो वाई लाइन के ऊपर है कोई भी पॉइंट, जैसे वाई लाइन है हमारे पास, ऑर्डिनेट है, अगर इसके ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होता है तो उसका मतलब होता है कि वहां पर एक्स एक्सिस 0 आपका, ठीक है। यानी कि वहां पर सिर्फ वाई की वैल्यू लिखनी है आपने, जो भी होगी जिस भी पॉइंट पे होगा। जैसे -1 पे तो मैंने -1 लिख दिया, एक्स 0 लिख दिया। ऐसे ही सेम टू सेम अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है, जैसे 3 पे पॉइंट है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वहां पर y आपका 0 है और आपने 3 ही वहां पर लिखना है x की जगह पे, बाकी y 0 लिख देना है, ठीक है भाई। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने इसको क्या करना था, सारे के सारे पॉइंटों को बताना था कहां कहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोला है, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। हमें यहाँ पर ग्राफ पेपर लेना है और उसके ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाने हैं भाई, ये सारे के सारे। अब सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट नंबर देख लो, क्या है यहाँ पे 6 लग रहा है मुझे तो, और कोई भी है नहीं भाई 6 ही है। अच्छा माइनस में देख लो, माइनस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, माइनस में सबसे बड़ा -5 है भाई, और है कोई, नहीं है। तो हम ग्राफ पे क्या करेंगे, एक लिमिट के हिसाब से 6 सबसे बड़ा नंबर रखना है और हमने यहाँ पे क्या करना है, बाकी 5 छोटा नंबर रख लेना है, ठीक है भाई। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो चलो भाई शुरू करते हैं, पहले ग्राफ पे एक बार बना लेते हैं इस चीज को, एक नंबर लाइन के हिसाब से। यहाँ पे देखो भाई, आपने स्केल को रखना सीधा बिल्कुल ही, और एक लाइन लगा देनी है लंबे वाली, ताकि उसको हम y एक्सिस मान सकें, ठीक है भाई। तो मैंने लाइन लगा दी यहाँ पे, इसको y एक्सिस मान लेंगे। फिर यहाँ पे इसको इस साइड से कर दो, ये लो भाई हमने इस पे कर दिया ये लाइन। अच्छा अब नंबर लाइन कैसे बनानी है तो पता चल गया आपको। अब इस पे ऊपर लाइनिंग के ऊपर नंबर लिख देते हैं। अभी देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। मैंने बोला था आपको 6 तक ही लेना है, चाहो तो 7 लिखना तो 7 भी लिख लो, एक लंबा एक्स्ट्रा लिख लिया भाई 7 तक। ऊपर भी 7 तक लिख लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखा भाई 7 तक यहाँ पे लिख लिया हमने। अब माइनस में लगा देते हैं, माइनस का y एक्सिस है, -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6 तक बहुत है। ऐसे एक्स एक्सिस पे लगा दो, -1, -2, ठीक है भाई। ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 6, ठीक है भाई। ये हमने सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। नाम लिखना तो नाम लिख लो, इसको एक्स एक्सिस बुलाएंगे, इसको हम यहाँ पर वाई एक्सिस बुलाएंगे, ठीक है भाई।
हमने पूरे के पूरे नाम रख दिए यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब बस इसके अंदर क्या करना, हमने गिवन क्वेश्चन है जो उसके हिसाब से चलना है। चलो बुक में देख लो एक बार गिवन क्वेश्चन क्या क्या थे आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिया है ए की वैल्यू है 6 और 3, क्या दिया अभी, ए की वैल्यू 6 और 3 दिया है। तो देखो 6 का मतलब है एक्स, क्या है 6 का मतलब है यहाँ पे एक्स है। देखो 6 ये रहा एक्स पे, ठीक है, एक्स के ऊपर वैल्यू 6 यहाँ पे है और वाई पे 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो देखो भाई लाइन मिलाओ ये फटाफट, और ये यहाँ से जाएगी, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं इस लाइन पे आगे। कौन सा बोला अभी मैंने, एक्स के ऊपर 6 है, वाई के ऊपर 3 है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं। तो ये ए पॉइंट होगा आपका, क्या होगा, ए पॉइंट, जिसपे कोमा 6 3 लिखना आपने। देखा भाई, ऐसे करना बस, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, वही करना है सेम टू सेम। ए पॉइंट ढूंढना है और उसके बाद उस पर पॉइंट लगा देना जहां पर भी वो लगेगा, ठीक है। अब अगला देखो बी पॉइंट क्या लिखा, बी लिखा -4 और 1। बी की वैल्यू देखो भी कहां पे है, -4, एक्स की वैल्यू -4 है तो ये रहा -4, और 1 यानी कि वाई की वैल्यू 1 है, तो ये यहां पे लगेगा भाई पॉइंट। देखा यहां पे क्यों लगा, क्योंकि एक्स यहां पे -4 आ रहा है और 1 यहां पर ये रही वैल्यू, तो ये बी पॉइंट अभी आपका यहाँ पर बी पॉइंट जो कि कितना -4 और 1 है, ठीक है भाई। ये हमारा बी पॉइंट था -4 -4 और 1। सी पॉइंट पे -2 -5 दोनों ही माइनस के, तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। जब दोनों माइनस के होते हैं तो इस क्वाड्रेंट में आते हैं, सॉरी इस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। एक -2 है, एक -5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, -2 लो, पहले एक्स की वैल्यू -2, इस लाइन में चलते जाओ, 5 कहाँ पे, ये रहा 5, तो यहाँ पर मिल जाएगा भाई ये पॉइंट आपस में, ठीक है। ये -2 चल रहा है, ये -5 चल रहा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा सी पॉइंट अभी ये -2 और -5। देखा, यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे ऐसे, बस सिंपली मार्क करना, आपने कुछ नहीं करना ज्यादा। सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट देखो, 2 और 5 अभी क्या है, डी पॉइंट है 2 पॉजिटिव है और ये -5 है। अच्छा 2 तो पॉजिटिव ये रहा भाई यहाँ पे, और -5 ये रहा भाई यहाँ पे, तो एक ये बन जाएगा यहाँ पे, ये डी पॉइंट है भाई 2 पॉजिटिव -5। देखा भाई, ये बन गया अपना यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और ये -5 है। अच्छा फिर फिफ्थ पॉइंट देख लो, पी की वैल्यू 4 और 0 यहाँ पे। पहले एक्स की वैल्यू 4 लेनी है आपने, क्या लेनी है, एक्स की वैल्यू 4। मैंने बोला था ना जब वाई 0 होगा तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस पे ही लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका 4,0 कहलाएगा, और ये ई पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, ठीक है भाई। ई पॉइंट पी पॉइंट है, सॉरी पी लिख देंगे यहाँ पे नाम, पी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला भाई, क्यू पॉइंट देख लो भी यहाँ पर, क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 0,3 है। कितनी है क्यू की वैल्यू यहाँ पे, 0,3। तो क्यू देखो भी आपका पहले 0 है और फिर 3 है, तो यानी कि आपका वैल्यू यहाँ पे जाके रुकेगा। एक्स एक्सिस जब 0 होता है ना, वाई की वैल्यू कुछ गिवन होती है, तो वहां पर क्या केस होता है भाई, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 0.3 पे आएगी, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0,3 आ जाएगा भाई, और ये क्यू पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट, ठीक है भाई। इस तरीके से इसको प्लॉट करना था। क्यू पॉइंट के बाद देख लो और कौन सा पॉइंट आपके बाद, आर पॉइंट है, दोनों माइनस के हैं, 3 आर पॉइंट पे चलो भाई, देखो ये -3 और -3 यहाँ पे मिलते हैं आके, ठीक है भाई। तो ये कौन सा अपना यहाँ पर -3 और ये कौन सा पॉइंट है भाई, आर पॉइंट है। देखा बिल्कुल इजी, ऐसे ही पॉइंट प्लॉट करने हैं सारे के सारे जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक आर के बाद क्या है, एस पॉइंट है भाई 0 और -3 ये रहा भाई यहाँ पर आपका, ठीक है, और 0 है एक्स, तो दैट्स वाई वाई पर ही आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये आएगा 0 -3 और ये एस पॉइंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए भाई, बिल्कुल इजी थे, देख सकते हो आप सारे के सारे पॉइंट। बस आपने ऐसे ही लाइन नंबर्स पे पढ़ने हैं ऐसे, ठीक है, कहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है दोनों मिला देने हैं और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, ऑन विच एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई, कौन से एक्सिस पे पॉइंट है जो लाई करेगा। तो सिंपल बात है, जहां पर आपकी 0 है वो छोड़ देना है, और जिस पर भी नंबर दिया कुछ भी, जैसे यहाँ पे देखो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि पहला कोऑर्डिनेट आपका x होता है और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट आपका y होता है। पहला x है, दूसरा y है। अगर y 0 है तो कोऑर्डिनेट किस पे लाई करेगा, x पे, और x 0 है तो किस पे लाई करेगा, y पे। अब आपने यही देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया, पहला 5 और फिर 0, क्या दिया भाई, पहला पार्ट है जो आपका 5 और 0 दिया है यहाँ पर, तो ये तो 0 है आपका, तो किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, तो पहले का आएगा x एक्सिस आपका आंसर। बस ये देखना पे जहां पे 0 कर रहा है। अगले में देखो, अगले में x 0 है, y पे है, तो अगले आंसर आएगा y एक्सिस। क्या आएगा भी अगले का आंसर, y एक्सिस। अगले में देखो क्या बोल रहा है, 0 और 3 है भाई, कितना आपका 0 और 3, x 0 है तो y पे है ना, तो अगले का भी आंसर क्या आएगा भाई, y एक्सिस आएगा। क्या आएगा, y एक्सिस आएगा। उसके बाद देखो अगले में दिया -3 0, यानी कि -3 है ना, y 0 दे रखा आपका,
तो यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, तो इसके चारों पार्ट का आंसर आपका ये आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, देख लो, जो जीरो है उसको छोड़ देना है, जिसमें भी कोई नंबर दे रखा है उसको हम वहां पर मान लेंगे एक्स एक्सिस या आपने वाई एक्सिस बोल देना उसे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, इन विच क्वाड्रेंट डज द गिवन पॉइंट लाई, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है लाई करेगा। हमने 4 क्वाड्रेंट करे थे भाई, मैं एक बार वापस याद दिला देता हूं। ऐसे 4 क्वाड्रेंट करे थे, ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ये सारा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है भाई, हमारा दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव, ये आएगा भाई अपना, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें पहला साइन नेगेटिव, अगला वाला पॉजिटिव। ठीक है भाई, और इसमें क्या होगा भाई, हमारा दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा भाई, अपना जो y है वो नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा, तो ये होगा। चलो अब चेक करते हैं भाई, इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट आपका यहाँ पर गिवन है। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला, पहला नेगेटिव अगला पॉजिटिव है, तो देखो पहला नेगेटिव अगला पॉजिटिव, पहला नेगेटिव कहां पे, ये रहा, अगला पॉजिटिव ये रहा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो पहले का आंसर आएगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगले पे चलो, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, थर्ड में, तो अगले का आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ही करने हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं है। पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, देखो ये रहा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला देखो चलो लास्ट, दोनों के दोनों नेगेटिव है भाई, क्या है यहाँ पे, दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किस में थे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अगले का आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। देखा भाई, तो ये इसके फाइनल आंसर होंगे चारों पार्ट के। देखा, बिल्कुल ही सिंपल है, आपने बस ध्यान रखना है कौन से में पॉजिटिव कौन से में नेगेटिव आता है, बाकी सारे का सारा सिंपल ही होता है। ठीक है, तो भाई यहां तक अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आई होप आपको। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके पूछ लेना किसी भी चीज में। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे अपने पास, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 21A कंप्लीट हो जाएगी। देखो ध्यान से, द पॉइंट्स ए हमें दिया है 2, -2, बी हमें दिया 8, 4 और सी हमें दिया 5 and 7 आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी। 3 वर्टिसेस अपने पास रेक्टेंगल एबीसीडी के। प्लॉट दीज पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स। हमने इसको पहले प्लॉट करना ग्राफ के ऊपर, पहले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ए हमारा दिया है 2, -2। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट कितना भाई, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो आपने 8 तक, और ये है 7, y कहां तक अभी आपका यहाँ पर 7 तक है, तो आपने 7 तक इसको ड्रॉ कर लेना भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्राफ पे भाई ऐसे बना लेना आपने। ठीक है, कहां तक बनाना भाई मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल है बिल्कुल ही। आपने इसको जितना मैक्सिमम पॉइंट है बोला वहां पर 8 तक बना लेना है सारे के सारे। यहाँ पे देखो मैंने 9 तक बना लिया है, तो ये सिंपल ही है, तो लाइन खींच के आपने नंबर लिखने हैं बस। ठीक है, अच्छा पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो पहला पॉइंट देखो क्या आपका, ए पॉइंट आपका पहला कितना 2, -2, तो बनाओ भाई ए पॉइंट कितना आपका 2 और -2, 2 ये रहा आपका पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, और -2 ये रहा आपका, दोनों को मिलाओगे तो ए पॉइंट यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा भाई, ये बनेगा आपका 2, -2, कितना बनेगा यहाँ पे 2 पॉजिटिव और ये -2, ये आपका ए पॉइंट बन गया। क्या नाम रखोगे इसका, ए पॉइंट नाम रख दोगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, बी पॉइंट है 8 और 4, एक्स की वैल्यू 8 देखो कहां पे है, एरी एक्स की वैल्यू 8। ठीक है, और 4 कहां पे, वाई की एरी, तो कहां पे जाकर मिलेगा भाई, ये यहां पे जाके मिलेगा, तो ये बनेगा आपका बी पॉइंट। कौन सा बनेगा भाई, बी पॉइंट बन जाएगा आपका ये। ठीक है, हमने बी पॉइंट बना लिया। उसके बाद देखो आपको क्या दिया, सी पॉइंट दिया 5 और 7, एक्स की वैल्यू 5 है, ये रही 5, वाई की वैल्यू 7 देखो कहां पे है, ये रही 7, तो एक पॉइंट यहां पर बनेगा भाई ये। ठीक है, अच्छा अब हमने पॉइंट्स बना लिए, इनको अब एक बार क्या करते हैं, मीट कर देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं जो जो हमने बनाए हैं। पहले मैं ए को बी से मिलाऊंगा भाई। ठीक है, तो ये रहा आपका ए और ये रहा बी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को बी से मिला देते हैं भाई। तो हमने स्केल की हेल्प से ए और बी को मिला देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी को हम मिलाएंगे सी पॉइंट से, किससे भाई, सी पॉइंट से। ये रहा आपका सी पॉइंट्स, तो इसको सी पॉइंट को यहां मिला देना आपने। ठीक है भाई, नाम रख देना इनका, जो जो नाम था, ए बी सी नाम है, तो ये सी नाम रख देंगे इसका। अच्छा, इसकी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू क्या अभी इसकी ये है 2, -2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 8 और 4 है, कितनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू थी 8 और 4। ठीक है भाई, और सी की वैल्यू कितनी थी भाई 5 और 7, कितनी है सी की वैल्यू 5 और 7। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुननी है आपने, जो मैं बोलने वाला हूं अभी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, वो कि हमारी रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। ये साइड हमारी इस साइड की इक्वल है, तो इसमें जितना गैप होगा ना उतना ही गैप यहां पर भी होगा। अब माइनस करो, देखो 8 में से 5 करेंगे माइनस, तो 3 का गैप है, कितने का, यहाँ पे बड़ा नंबर यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है 2, इसमें से 3 माइनस करो, 2 में से अगर मैं माइनस करूं 3 तो कितना आएगा भाई आपके पास, यहाँ पर देखो 2 में से भी, जैसे यहाँ पर
8 में से 5 माइनस किया है तो कितना बचता है, 3 बचता है ना, 3 का गैप है। ऐसे इसमें भी 3 का गैप लाओ, अब निचले वाले में भी 2 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 1। क्या बचेगा, माइनस का 1। अगला देखो, अब 4 है यहां पर है पॉजिटिव नंबर, कितना है भाई 4 है तो पॉजिटिव नंबर है, बड़ा नंबर है। यहाँ पे 4 और 7 में कितने गैप है, 3 का गैप है। 4 में अगर मैं ऐड करूंगा 3 तो 7 आएगा ना, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, -2 में, किसमें, -2 में ऐड करूंगा भाई 3, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगले कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके, -1 और 1। क्या बनेंगे भाई, -1 और 1। प्लॉट करो भाई यहाँ पे -1 और 1, तो ये रहा -1 और ये रहा 1। तो यहां पर प्लॉट होगा भाई अगला आपका पॉइंट, ये होगा आपका डी पॉइंट। क्या होगा, डी पॉइंट, जो होगा -1 और 1। यही आपने फाइंड आउट करना था। अब इससे मिला दो इसको और पूरा जो फिगर आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से मिला देंगे इसको, ये हमारा रहा यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ये इससे मिला दिया हमने, और इसको अब इससे मिला देंगे। अभी हमारा जो रेक्टेंगल है ना वो पूरा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम इसको इससे मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया इससे। देखो अपना रेक्टेंगल अब कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल था। डी पॉइंट निकालना था, जो सेम टू सेम ऐसे ही करना था क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर अपना ये पॉइंट निकल चुका है, और डी हमारा वर्टेक्स पॉइंट क्या है भाई, ये रहा हमारा डी पॉइंट। डी कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -1 और 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये जो हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना था वो आया आपका -1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट देख लो, अब 6th लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका। द पॉइंट्स ए बी और डी, ऐसे ही पॉइंट्स दिए हमें यहाँ पर ए बी डी, जो कि 3 वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। अब की बार स्क्वायर दिया भाई, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है, आपको पता ही होगा। प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी, और वर्टेक्स सी निकालना अब की बार हमने, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे इसको प्लॉट किया वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर देख लो एक बार, कितना आपका 3 5 हाईएस्ट नंबर है, तो 5 हाईएस्ट नंबर का एक बना लेते हैं ग्राफ। हमने बनाया हुआ पहले से ही, देख लेते हैं उसमें। आपने भी ऐसे बना लेना बस सेम टू सेम। क्या करना, आपने एक 5 नंबर का बना लेना, जो भी हाईएस्ट नंबर होगा। मैंने यहाँ पे 7 तक ले लिया, 6 7 तक। ये भी माइनस के भी ले लिए थोड़े थोड़े, इतने जरूरी है नहीं है वैसे ये, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। चलो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं भाई, इसके ऊपर हम देखते हैं। पहला पॉइंट्स क्या दिया आपको, ए की वैल्यू है 3 2, कितनी अभी, ए की वैल्यू 3 2। तो देखो 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो पॉइंट यहां पर आएगा भी आपका ए पॉइंट, ठीक है। अच्छा पहले सारे कर लेते हैं, फिर बाद में नाम रख लेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 0 5 है, कितनी अभी बी की वैल्यू 0 5, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस तो 0, वाई पे 5 आ जाएगा। वाई कहाँ पे रहा भाई, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं डी कितना भाई, 0 -1, यानी कि वाई पे -1 जाएगा, ये रहा भाई -1 आपका। चलो भाई अब इनके नाम रख लेते हैं। ए तो ये था अपना, ठीक है। पॉइंट क्या थे, 3 2 थे, इस पे नाम रख दो 3 और 2। उसके बाद 5 वाला कौन सा था भाई, ये बी था। बी हमारा ये रहा 0,5, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा डी, डी कितना भाई 0 -1, कितना है डी, ये था हमारा डी पॉइंट जो कि है 0 -1। अच्छा अब इनको मिला देते हैं एक बार सारे पॉइंटों को, ताकि एक फिगर सी बन जाए अपनी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो इसको मिला देता हूँ आपस में, पास वाले हैं जो ये, तो ये मैंने इसको मिला दिया भाई, ठीक है। अच्छा अब मिलाते हैं इसको यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट इससे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पॉइंट मिल गए भाई यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो हमारा पूरी फिगर को कंप्लीट कर दे, ऐसे है ना, ऐसे बनेगी ना फिगर यहाँ पे। अच्छा अब गैप की बात करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। ध्यान से देखो, यहाँ 3 से लेकर 0 तक गया है, तो कितना कम हुआ भाई, 3 कम हुआ है। कितना कम हुआ, 3। तो यहाँ पे 0 से भी कम करेंगे 3, हम 0 में से -3 कर देंगे तो कितना बचेगा, -3 ही बचेगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर 2 से 5 हुआ है, यानी कि 2 और 5 के बीच में कितने का प्लस हुआ, 3 का प्लस हुआ। 2 में 3 जोड़ते हैं तभी तो 5 आता है, 2 में +3 करेंगे तभी 5 आएगा। यहाँ पे भी -1 में क्या कर दो आप भाई, +3 कर दो, तो कितना आएगा भाई यहाँ पर अपना, यहाँ पे -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2, कितना आ जाएगा, अच्छा -2 बोल रहा हूँ सॉरी, +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, +2। अगर मैं यहाँ पे माइनस में करता हूँ भाई कितना ऐड, +3 ऐड करता हूँ, तो 3 -1 2 बचेगा प्लस का। तो अपना जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो मिल चुका, में कितना मिला भाई, -3 और 2। देखो ये रहा -3 ये रहा, और 2 हमारा ये रहा। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, ये बनेगा। नाम क्या इसका भाई, सी निकालना था ना, तो सी नाम है इसका, और है की वैल्यू -3 और 2, ठीक है भाई। तो यहां पर आ जाएगा आपका ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। अब इसको जोड़ दो, देखो पूरी फिगर बन जाएगी फिर आपकी। मैं यहां पे इसको ऐसे जोड़ देता हूं, इससे जोड़ दिया, और यहां पर इसको इससे जोड़ देते हैं भाई, तो ये हो गया आपका, यहां पर ये जोड़ दिया हमने इसको इससे, ठीक है। तो देखो एक स्क्वायर बन चुका अच्छे से बिल्कुल ही।
आपको दिख भी रहा होगा स्क्वायर अच्छे से बन चुका अपना यहाँ पर फाइनल है। तो अपना आंसर जो फाइनल आंसर आया इसका सी कोऑर्डिनेट निकालना था, तो सी कोऑर्डिनेट कितना है अभी आपका लिख सकते हो यहाँ पे। सी कोऑर्डिनेट आया आपका कितना भाई -3 2, कितना आया माइनस, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3 और 2, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा भाई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे भाई, ये प्लॉट करना था और साथ ही साथ यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकालना था जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी जो एक्सरसाइज अभी आज कंप्लीट हो चुकी है, वन शॉट वीडियो इसकी, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन करके देख लेने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।